नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीआर अड्डा इंडिया में। साथियों, जैसा आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा सेशन 2025-26 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में एडमिशन से संबंधित पूरा शेड्यूल दिया गया है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको पूरा शेड्यूल जानना जरूरी है। यदि आप आधी इन्फॉर्मेशन लेकर वीडियो छोड़कर और प्रोसेस करोगे तो हो सकता है आपको परेशानी का सामना करना पड़े। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा वर्ष 2025-26 में एडमिशन के संबंध में नोटिफिकेशन आउट हो गया है। नोटिफिकेशन में एडमिशन की डेट अनाउंस हो गई है। आपको बता दें 7 मार्च 2025 सुबह 10 बजे से 21 मार्च 2025 रात को 10 बजे तक ये पोर्टल ओपन रहेगा आपके एडमिशन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। बाल वाटिका के एडमिशन कुछ ही सेलेक्टेड स्कूल्स में एप्लीकेबल होंगे, यानी कि सभी केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूलों में बाल वाटिका एडमिशन की फैसिलिटी नहीं होगी। तो एडमिशन फॉर्म भरते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि वो कौन कौन से स्कूल हैं जिनमें बाल वाटिका के एडमिशन होने हैं। ध्यान रखने वाली जरूरी बात कि कक्षा 1 के लिए अलग से पोर्टल है और बाल वाटिका के लिए अलग से पोर्टल है जहां पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये बताते हैं आपको वो दोनों के अलग अलग पोर्टल कौन से हैं। तो क्लास 1 के लिए आप नोट कर लीजिए kvsonlineadmission.kvs.gov.in, ये क्लास 1 के लिए है। बाल वाटिका 1 और 3 के लिए जहां भी लागू हो आप वहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके लिए लिंक को नोट कर लीजिए balvatika.kvs.gov.in, ये पोर्टल का लिंक आप अपने पास सेव कर लीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक आपको मिलेगा। यदि आपको नोट करने में परेशानी हो रही है तो हमारे डिस्क्रिप्शन से चेक करके और आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एज जो है आपके बच्चे की वो 31 मार्च 2025 तक काउंट की जाएगी, यानी कि जो भी एज जिस क्लास के लिए एप्लीकेबल है उसकी जो गणना होगी, उसकी जो काउंटिंग होगी वो 31 मार्च 2025 तक होगी। बाल वाटिका 1, 2 और 3 में जो एज है वो इस प्रकार से रहेगी। 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 वर्ष के बच्चे एडमिशन ले सकेंगे बाल वाटिका 1, 2 और 3 में। क्लास 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 9th क्लास को छोड़कर बाकी की क्लासों में एडमिशन खाली सीट होने पर ही आपको मिल पाएगा। तो ये जरूर चेक कर लें एडमिशन अप्लाई करने से पहले कि कौन सी क्लास में सीट अवेलेबल है। सेकंड क्लास के बाद होने वाले जो एडमिशन है ये आपको बता दें कि ये ऑनलाइन नहीं होंगे, ये ऑफलाइन होंगे। ये ऑफलाइन एडमिशंस का जो प्रोसेस है वो अप्रैल की 2 तारीख से शुरू होगा और 11 अप्रैल शाम को 4 बजे तक चलेगा। ये ऑफलाइन फॉर्म आपको संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करना होगा। ध्यान रखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि फॉर्म में कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप भरते हैं तो आपका फॉर्म वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको जब प्रिंसिपल टाइम देंगे आपको उसी समय पर पहुंचना जरूरी है। ऑनलाइन एडमिशन क्लास 1 और बाल वाटिका 1 से लेकर 3 तक का जो एडमिशन की डेट है वो शुरू हो गई है 7 मार्च से। इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 मार्च 2025 रात 10 बजे तक आप फॉर्म सबमिट कर सकेंगे। लेकिन लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए। लास्ट डेट के इंतजार के चक्कर में कई बार सर्वर डाउन होने की वजह से हम अपने जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस नहीं कर पाते। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि बिफोर टाइम आपके पास बहुत टाइम है। यदि नहीं है तो किसी भी समय आप पहले कर लें। कोशिश कीजिए कि लास्ट डेट तक आप ना जाएं। एडमिशन फॉर्म को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल कर लीजिएगा। पहली जो प्रोविजनल लिस्ट अनाउंस होगी क्लास 1 के लिए 25 मार्च 2025 को पहली लिस्ट अनाउंस होगी क्लास 1 के लिए। ये प्रोविजनल लिस्ट है। और बाल वाटिका के लिए 26 मार्च 2025 को सेकंड प्रोविजनल लिस्ट अनाउंस होगी 2 अप्रैल 2025 यदि सीट अवेलेबल होती हैं तो। ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि सेकंड लिस्ट आपको मिले। यदि एडमिशन पहली लिस्ट में कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। सेकंड लिस्ट आएगी इन केस सीट अगर वैकेंट रहती है तो। सेकंड लिस्ट में भी यदि सीटें पूरी नहीं होती हैं तो थर्ड लिस्ट अनाउंस करेगा केवीएस। थर्ड लिस्ट की अनाउंसमेंट 7 अप्रैल 2025 को होगी। तो ये सभी डेट्स आप ध्यान रखिए। तो आज के वीडियो में इतनी ही। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एडमिशन के संबंध में यदि आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिख सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जानने वालों तक शेयर जरूर कीजिए। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि हम आप तक सभी जानकारियां समय पर पहुंचाते रहें और आपको भी समय पर जानकारी मिलती रहे। नमस्कार।